हरे कृष्णा। तो ये जो है सबसे बड़ा क्राइसिस है। कौन सा क्राइसिस है? आइडेंटिटी क्राइसिस। इवन कि हम भक्ति में आने के बाद भी हम जो है वास्तव में ये समझ नहीं पाते कि नो, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर दिस सोल। क्योंकि अगर हम समझते तो हमारा जो भक्ति में सिंसियरिटी है वो बढ़ता। हम जो है वेट करते, इंतजार करते, रात इतनी प्रार्थना सोचते कि भगवान रात आज इतनी लंबी क्यों हो गई है, सुबह जल्दी क्यों नहीं हो रहा, हमें तो भगवान के नाम का जप करना है। क्यों? क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। अभी जो है ये सो के और उस प्रकार से मुझे समय व्यर्थ जो है नहीं गंवाना है। मुझे कुंभकर्ण की फैमिली में बिलोंग नहीं करना है। मुझे तो क्या है, सुबह जो है जल्दी उठना है, भगवान आपका नाम का जप करना है, मुझे जो भगवान के बारे में सुनना है। तो इस प्रकार से हमारा सिंसियरिटी जो नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब कि वी आर लिविंग ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म, वी आर लिविंग ऑन द बॉडली प्लेटफॉर्म। हम जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं, और अभी बॉडली प्लेटफॉर्म पे कार्य जो है कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका मतलब क्या है कि हम जो है अभी भी अ, जो भक्ति है उसको बाह्य रूप से जो है कर रहे हैं। अभी भक्ति क्या है, हम जो एक्सटर्नली जो है कर रहे हैं, इंटरनली और भक्ति में बढ़े नहीं है, या हम हमारा उतना मन जो है शुद्ध नहीं हुआ है। हमारा भी भौतिक जो है शक्ति है, हमें निद्रा से आ सकती है, हमें जो है भौतिक कार्यों से भी आसक्ति जो है बनी हुई है। तो इस प्रकार से ऐसा होता है, भक्ति में आने के बाद भी जो है हम लोग सीरियसनेस जो है नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता सीरियसनेस? क्योंकि हम जो प्रोसेस जो बताएगा उसको सीरियसली पालन जो है नहीं करते। तो इस प्रकार से जो पहला तत्व है, कौन सा? तमक। व्यक्ति जो है अपनी आइडेंटिटी को ही भूल जाता है। जो हम है नहीं वो मानने लगते, और जो हम हैं उसके बारे में कभी सोचते नहीं कि हम कौन है। और अगर कोई आके बताता भी है, या हमें शास्त्रों से पता चलता है, लेकिन फिर भी क्या है, ड्यू टू इग्नोरेंस, इतना हमारा अज्ञानता ज्यादा बढ़ जाता है कि हम उसे फेथ जो है नहीं हो पाते, हम समझ ही नहीं पाते यस हु वी आर। तो ये जो होता है कि वास्तव में जीवेर स्वरूप को है नित्य कृष्ण दास। जीव का जो असली स्वरूप है वो क्या है? कृष्ण का नित्य दास है। जीवात्मा जो है नित्य दास है, नित्य आनंद में रहने वाला है। लेकिन भूलने के कारण, क्योंकि वो भगवान को भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं, इस कारण से इतना सारा मिसकंसेप्शन जो आता है, इतना सफरिंग जो आता है, क्योंकि भूल गए। और जब तक जीवात्मा जो है क्या है, भगवान से बहिर्मुखी रहेगा, तब तक वो दुख जो है पाता रहेगा, कष्ट जो है पाता रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, जो अर्जुन होते हैं, अर्जुन क्या करते हैं, सारी सेनाओं का निरीक्षण जो करते, और जब वो सारा कौन कौन उनसे युद्ध करने के लिए आए हैं, बाह्य रूप से सब कुछ है वो देखते हैं, और जितना ही उनको जो उनके शत्रु हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, या उनको जो है उनकी तरफ जो देखते हैं, उतना है उनका दुख जो है क्या होता है, बढ़ते जाता, लेमेंटेशन जो है बढ़ते जाते। तो अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि हम अंतर्मुखी नहीं होंगे, अंतर्मुखी का मतलब क्या होगा कि भगवान की तरफ अपना मुख नहीं करेंगे, भगवान से नहीं सुनेंगे, समझिए कि सफरिंग खत्म नहीं होने वाली। द सफरिंग विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, ड्यू टू मिस आइडेंटिफिकेशन और ड्यू टू इग्नोरेंस, हमारा सफरिंग बढ़ता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत सारा चीज प्राप्त करना है ना, ये चीज प्राप्त करना है, ये अपना विस्तार करना है, वो करना है, वो करना है, और उसी के साथ साथ सफरिंग भी जो है बढ़ गया। तो हमें अपना जो आइडेंटिटी है उसको जानने की कोशिश करना है, और हम ये भूल भूल जाते हैं। हमें अंतर्मुखी से, बहिर्मुखी से क्या, अंतर्मुखी होना। जैसे ही अर्जुन जो भगवान की बातों को सुनना शुरू करते हैं, वैसे ही क्या होता है, उनका सहारा अज्ञानता जो है दूर होती है। और वास्तव में हमारा जो है आगे जो क्या बता, हमारा कंडीशन जो किस तरह से है, हमारा कंडीशन जो इस तरह से है कि जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी में दोनों तरफ से आग जो लगी हुई है और बीच में चीटी है, तो क्या होगा, इधर से भी जलती हुई आ रहा है, इधर से भी जलती। उसका कितना भयानक जो स्थिति है, कैसे वो जो चीटी है वो बच सकती। हमारा तो कंडीशन ऐसा है कि लकड़ी और चारों तरफ से आग जो लगा है। तो सोचिए, है ना, हमें कैसे यहाँ से निकल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जानना, जब तक कि हम
जानेंगे नहीं ना कि हम कौन है ना, हमारे भगवान के साथ क्या संबंध है, करना क्या है। जब तक कि हम अपनी प्रॉब्लम को नहीं जानेंगे तब तक हम सॉल्यूशन तक जो है नहीं जा सकते। तो ये पहला जो है आइडेंटिटी क्राइसिस है ना। इसमें जो है तमह, ये जो है ये क्रिएट किया है ब्रह्मा जी ने। और दूसरा क्या है, मोहम, थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ टू बी ए मटेरियल बॉडी, है ना। और मोहम, और इसके कारण से कि पहला भूल गए और उसके बाद मोह जो है क्रिएट होता है। हम सबसे पहले यही समझने लगते हैं कि नहीं नहीं, हम ये शरीर नहीं, हम क्या है, ये आत्मा नहीं, हम शरीर हैं। और फिर देखिए, लोग शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर का श्रृंगार करते हैं, उसके बाद जो है इतने सारे ज्वेलरी पहनते हैं, है ना। उसके बाद जो है अलग अलग तरह से बाल बनाते हैं, है ना। हेयर कटिंग, इतना सारा सैलून में जाइए तो अलग अलग स्टाइल का आपको हेयर कटिंग भी मिलेगा। तो इस प्रकार से ये मटेरियल उसमें शिक्षा भी मिलती है ना। कैसे जो है आपको सुंदर दिखना है, कैसे आपको दूसरों को प्रभावित करने के लिए आपको जो है ये चीज अपनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जनरली ऐसा ही होता है कि हम जो है शरीर के लिए सोचते हैं, और ये जो है हम क्या करते हैं, अपने आप को शरीर मान लेते हैं। और आप देखिए कि इवन कि भारत में तो बहुत सारे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो आध्यात्मिकता रुचि होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को शरीर ही मानते हैं, उससे अलग कुछ नहीं सोच पाते। वो क्या है, नहीं हम शरीर हैं, और शरीर के लिए क्या करते हैं, शरीर के लिए सोचते हैं, शरीर के लिए कार्य करते हैं। आत्मा के लिए तो बहुत कुछ लोग ये कार्य जो करते हैं, सोच पाते हैं। तो इस प्रकार से, और साथ ही साथ क्या है, जो टेम्पररी जो पदवी है, हम जो है यहाँ के प्रधान हैं जी, है ना। तो हम यहाँ के जो है ये पद है हमारा, इस प्रकार से जो वो पद जो कि समाप्त होने वाला, खत्म होने वाला है, उसी पदवी को हम मान के जो है चलते हैं। तो ये होता है दूसरा तत्व है मोहम। उसके बाद क्या आता है, महामोहम। महामोहम का मतलब क्या होता है, जो टेम्पररी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। ओ ये बहुत मतलब अटैचमेंट रहता है, जो टेम्पररी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हम सोचते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, या ये ऑब्जेक्ट जो है हमें हैप्पीनेस प्लेजर जो है देने वाली, ये ऑब्जेक्ट जो है हमें बिल्कुल आनंदित जो है कर देंगे। लेकिन वास्तव में हम लोग ये देखते हैं, ये महसूस करते हैं कि चाहे कोई कितना भी सुंदर जो है घर हो, गाड़ी हो, है ना, कितना भी कोई ऑब्जेक्ट है, मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन नॉट गिव अ रियल हैप्पीनेस। आवर बॉडी इज मटेरियल, so material things can give material happiness, material pleasure, material things can give happiness to material things। यानी कि हमारे जो मटेरियल जो कंफर्ट्स हैं वो किसको हैप्पीनेस जो दे सकते हैं, इस बॉडी को। बट आवर सोल इज स्पिरिचुअल, एंड स्पिरिचुअल थिंग कैन गिव हैप्पीनेस टू स्पिरिचुअल। और हमारा सोल जो है क्या, स्पिरिचुअल है। तो सोल को हैप्पीनेस जो कौन दे सकता है, जो स्पिरिचुअल हो। मटेरियल चीज हैप्पीनेस जो है नहीं दे सकती। लेकिन ड्यू टू इग्नोरेंस हमारा एक पोजेशन होता है, पॉजिटिवनेस होता है कि नहीं नहीं, ये हमारा घर है ना, ये हमारे परिवारजन है, ये हमारा मोबाइल फोन है, ये हमारा आईफोन है, ये फोन जो है हमारा आईपैड है। तो इस प्रकार से मटेरियल चीजों के प्रति हमारा अटैचमेंट होता है। हम सोचने लगते नहीं नहीं, ये हमें तो खुशी दे देगा, ये तो हमें आनंद की परिस्थिति में जो ले आएगा। लेकिन वास्तव में हमें समझना चाहिए कि मटेरियल जो थिंग्स है कैन नॉट गिव अस रियल प्लेजर। It provides us pleasure but cannot give us real peace, because m material things gives to material things, spiritual things gives to spiritual, and we are the soul, so we cannot become satisfied, है ना। if we will put our 100% efforts for so many years, life after life, still we will not become happy। तो थर्ड थिंग महामोह। तीसरा क्या है, महामोह, जो टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स को ही के प्रति आसक्ति जो रहता है, पॉजिटिवनेस जो रहता है। उसके बाद क्या है, तामिश्रम। तामिश्रम का मतलब क्या होता है, एंगर एराइजिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन ऑफ मटेरियल एस्पिरेशन। तामिश्रम का मतलब है कि जैसे कि अगर कोई भी हम कुछ कार्य जो करने के लिए जा रहे हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, उसकी अगर पूर्ति नहीं हो पाती है तो क्या आता है, हमें एंगर आता है।
हमें लगता है अरे ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा कुछ है होना चाहिए था। क्या कारण है कि ऐसी ये चीज नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोलर समझने लगते हैं। अभी अब देखिए भ्रम शुरू कहाँ से हुआ ये? जैसे ही अपने आप को आप समझने लगे कि ये हम जो है इंडिपेंडेंट है ना, यह हमें शरीर है, वहां से फिर प्रॉब्लम जो है शुरू होना स्टार्ट होता है। और उसके बाद जो है फिर हम क्या होता है, फिर क्रोध आता है, नहीं ऐसा हमने सोचा था, ऐसा तो ऐसा ही होना चाहिए। अरे हमने जो है 1 घंटे का लेक्चर दे दिया और अब जो है सब भक्तों को शरणागत जो होना है ना, जब जो करना है, सेवा करना है, कैसे नहीं करेंगे? भाई 1 घंटा हमने दिया, कम है। हमें जो है इस तरह का भावना जो है नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही मटेरियल एस्पिरेशन है, मटेरियल जो हम प्राप्त करना चाहते हैं या तो वो नहीं होता है, तो हम जो है फ्रस्ट्रेशन जो आता है, फिर एंगर जो है आता है। तो इसको बोलते हैं तामिश्रम। उसके बाद आता है अंध तामिश्रम। और उसका 5वां जो तत्व है वो क्या, अंध तामिश्रम, सेंस ऑफ डेथ फॉर द सेल्फ। इसके कारण से क्या होता है कि जब पहले अज्ञानता आया, पहले इग्नोरेंस में जो 5 तत्व हैं, पहले मिस आइडेंटिफिकेशन आया, फिर उसके बाद मिस आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है पहला तत्व क्या आया, तमह, फिर मोहम, फिर महामोहम, फिर उसके बाद तामिश्रम, और फिर अंध तामिश्रम। तो इस प्रकार जब आइडेंटिटी जो है मिस आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद जो है क्रिएट होने लगता है ना, आसक्तियां उत्पन्न होने लगती है, अपने आप को बॉडी समझने लगते हैं, उसके बाद अपनी पदवी पे आसक्ति हो जाती है, और उसके बाद फिर जो है क्रोध आता है, और उसके बाद लास्ट वाला कि सब कुछ है क्या, अपनी मृत्यु का भय जो है। ऑल्दो वी आर, हम मृत्यु हमारी हो नहीं सकती, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन हम ये जो है अज्ञानता वो सोचने लगते हैं कि यार हमारी मृत्यु जो है हो सकती है। लेकिन ना बहुत उसमें वो आता है कि मुझे एग्जैक्टली स्टोरी याद नहीं आ रहा, महात्मा बुद्ध के उसमें आता है कि कोई वो आते हैं, कोई माता जी आते हैं, उनके पुत्र का ना मृत्यु हो जाता है। अगर आप में से किसी को याद हो तो आप लोग बता सकते हैं, मेरे को एग्जैक्टली पूरा याद नहीं है। तो वो जो है आती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं महात्मा बुद्ध से, और महात्मा बुद्ध कहते हैं ठीक है, आपके पुत्र को जो है मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन आप ऐसे 3 घरों में जो जाइए और उनसे ऐसे, आप पता नहीं, ऐसे एक घर में जो है आप जाइए और उनके घर में पता करिएगा, उनके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो तो ऐसे घर में आपको जाना, ऐसे आपको घर में जाना है जिसमें कि किसी की मृत्यु ना हुई हो। और ऐसा कोई घर आपको मिल जाए तो आप अक्सर आकर बताइए, और आपके पुत्र को तुरंत जो है जीवित हो जाती है अलग अलग घरों में। लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जिसमें किसी ना किसी की मृत्यु जो है ना हुई। और इस प्रकार से सब ये संसार का नियम है, ये संसार का नियम है। यहाँ पर जो है कोई भी जो है ये जो डेथ है इससे बच नहीं सकता, चाहे तो कितना भी प्रयास कर ले, है ना। इसमें जो है कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई छुप के बैठ जाए या कोई बेसमेंट में अंडरग्राउंड जो है हो जाए, है ना। लेकिन ये जो है बच नहीं सकते, मृत्यु से नहीं बच सकते, सबकी मृत्यु जो हानि है। तो इस प्रकार से मृत्यु का सबको भय लगा रहता है, सबको जीवन पर्यंत जो है मृत्यु का भय जो है लगा रहता है। तो अब ये मृत्यु का जो भय है, इस मृत्यु के भय से कैसे निकलता है? जब कोई व्यक्ति, पहले मृत्यु का भय क्यों आया? क्योंकि मिस आइडेंटिफिकेशन, हम अपने आप को सही तरह से जज नहीं कर पाए, है ना, कि हम कौन है। और इस कारण से क्या हुआ, मृत्यु का जो भय आया। और जैसे कहते हैं ना कि मृत्यु तो एक बार आती है, लेकिन व्यक्ति जो है पूरे जीवन भर जो है ये भय से, मृत्यु के भय से जो डरता रहता है। तो अब जो है क्या क्या तरीका है कि मृत्यु का जो भय है इससे जो है हम, ऑल्दो हमारी डेथ तो हो नहीं सकती, आत्मा को तो आप, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा तो सनातन है, अनादि काल से भगवान का अंश है। लेकिन हमें भय जो लगा रहता है। तो जब कोई भगवान के शरणागत हो जाता है, जब भगवान के शरणागत हो जाता है तो कि भगवान के अभय प्रदान करने वाले हैं, इसलिए भजन भी आता, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। ये मन तुम क्या करो, भजन करो। किसका भजन करो? भगवान के चरणों का, नंद नंदन के चरणों का भजन करो, क्योंकि
उनके चरणों का भजन करने से ये अभय जो है मिला, किसी प्रकार का भय जो है नहीं मिला। तो इस प्रकार से हमें जो है क्या करना चाहिए, अगर हम ये मृत्यु के भय से जो बचना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना। और इस प्रकार से जब कोई भी भगवान के शरणागत हो जाता है तो वो जो है भय से मुक्त हो जाता है, निर्भीक होकर, निर्भय होकर वितरण जो है कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जो है, ये 5 जो है एलिमेंट्स हैं जो जीवात्मा को बांध के रखते हैं। ये 5 जो एलिमेंट्स हैं जो जीवात्मा को दुख में, कष्ट में बांध के जो है रखते हैं। और उसके बाद जो है और ये क्यों क्रिएशन ऐसा क्यों जो करते हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ऐसा क्रिएशन इसलिए करते हैं ताकि जो जीवात्मा भगवान से दूर होना चाहते हैं, रिवेलियस नेचर के कारण, तो जब तक कि वो अपने अपने अस्तित्व को भूलेंगे नहीं, है ना, तब तक जो है अस्तित्व को जब भूलेंगे तभी जो है मटेरियल चीजों में अटैच और फिर सफरिंग आएगा, फिर उनका फिर उससे बाहर जो है निकल। तो ऑल्दो यहाँ पर ब्रह्मा जी क्रिएशन तो करते हैं, ब्रह्मा जी नेसेसरी है, आवश्यकता इसलिए क्रिएशन करते हैं, लेकिन एज ए ड्यूटी वो समझकर क्रिएशन जो है करते हैं। और इस प्रकार से जीवात्मा को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो है वो क्या सुप्रीम सोर्स है, वो क्या प्रोप्राइटर हैं, एंजॉयर हैं और साथ ही साथ कंट्रोलर है। वो सबके मास्टर है, मास्टर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। और हमारा क्या अस्तित्व है, हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत ही तुच्छ हैं, वी आर वेरी टाइनी पार्ट्स, है ना। जैसे कि बॉडी है, हमारा बॉडी में कुछ नाखून है या कुछ छोटा सा पार्ट है, उंगली का एक छोटा सा। तो इसी प्रकार से हम क्या भगवान के अंश हैं। जीवात्मा जो है मीन्स फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, है ना। जैसे शरीर के अंग है ना, उनका क्या है, अब हाथ जो है इसका क्या कर्तव्य है, शरीर की सेवा करना, है ना, शरीर की जो है सेवा करना, हाथ का जो कर्तव्य है। तो उसी प्रकार से आवर बॉडी लिम्स, जैसे हमारा बॉडी लिम्स इज मीन टू सर्व द होल बॉडी, द लिविंग बींग्स आर मीन टू सर्व द कंप्लीट होल, है ना। और कंप्लीट होल कौन है, है ना। वी आर पार्ट शुड प्ले द रोल ऑफ पार्ट एंड होल विल प्ले द रोल ऑफ होल। मतलब होल भगवान है, पूरे जगत के वो है, वो क्या है, पूरा रोल प्ले कर। एंड होल द होल विल ओनली फील द होल इन आवर हार्ट। और जो होल है पूरे जो जगत के हैं, वही क्या कर सकता है, हमारे हृदय में जो होल है, यानी छिद्र है, जिसके कारण हमारा फेथ नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारा अटैचमेंट नहीं हो पाता भगवान से। तो हमारे हृदय में जो अशुद्धियां भरी हुई है, छिद्र हमारे हृदय में है, जिसके कारण हम सुनते हैं और वो हमारे हृदय में इकट्ठा जो नहीं हो पाता, वो बाहर जो निकल जाता है, एक कान सुनते दूसरे कान से जो निकल जाता है। तो इस प्रकार से द लिविंग जो इन सच लविंग सर्विस, और इस प्रकार जब हम सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमें अल्टीमेट आनंद जो मिलता है, हमें प्रेम का रस का स्वादन जो करते हैं। और इस प्रकार से लेकिन कुछ जो जीवा है, कुछ जो जीवात्मा है, ड्यू टू इग्नोरेंस के कारण क्या होता है, वो इमिटेट करने लगते। क्या इमिटेट करने लगते हैं कि वो जो भगवान है, भूल गए, भूलने के कारण ना वो जो सोचने लगते हैं कि हम ही जो है भगवान है, और वो भगवान से जो इंडिपेंडेंट जो है रहना चाहते हैं। वो जो है अपने आप को कंट्रोलर समझने लगते हैं, अपने आप को मास्टर समझने लगते हैं, अपने आप को प्रोप्राइटर जो समझने लगते हैं और एंजॉयमेंट में जो लगे रहते हैं। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये किसके लिए क्रिएट किया गया है? ये मटेरियल वर्ल्ड जो है ऐसे लोगों के लिए क्रिएट किया गया है जो कि भगवान से प्रेम नहीं करते, जो भगवान से विद्रोह करते हैं, और उनके जो सेल्फिश डिजायर है, सेल्फिश डिजायर को पूरा करने के लिए, और ताकि वो भगवान से इंडिपेंडेंट होकर एंजॉय करके भी देख लें, ताकि फिर से उनके मन में भ्रांति जो है ना आए। इस कारण से मटेरियल वर्ल्ड जो है क्रिएट किया जाता है। और वो कैसे हो सकता है, कैसे वो संभव है? इसीलिए आवश्यकता है कि वो क्या करें, भगवान को भूलें, अपने रियल पोजीशन को भूलें कि वो सर्वेंट है भगवान के। जब तक ये भूलेंगे नहीं ना, तब तक वो एंजॉय भी नहीं कर पाए। जैसे भगवान भी लीला करने आते हैं ना, तो भगवान भी क्या करते हैं, अपने आप को भूलते हैं कि वो भगवान,
तब जो भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान जो है कर पाते। भगवान भगवान है ये जो है, जब भगवान ब्रज में लीला करने के लिए आते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अपनी भगवत्ता को भूलते हैं, तब जो है वो भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान जो है कर पाते। उसी प्रकार से जीवात्मा जब भूलता है कि वो भगवान का दास है, ये भूल जाता है इस बात को, तो फिर अपने आप को मास्टर कंट्रोलर ये सब जो है समझने लगता है। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी ये 5 इग्नोरेंस के 5 जो है तत्वों को क्रिएट करते हैं, जिससे कि जो सोल है ना, वो मटेरियल चीजों को एंजॉय जो है कर सकती है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ब्रह्मा जी ने क्रिएशन तो किया, ब्रह्मा हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, क्रिएटेड दिस 5 एलिमेंट, स्टिल ब्रह्मा जी आर नॉट हैप्पी। ब्रह्मा जी क्रिएशन करने के बाद भी ना बहुत प्रसन्न नहीं होते, बहुत खुश जो है नहीं होते हैं। ये बहुत सुंदर यहाँ पर लर्निंग लेसन आता है। और डिवोटी में डू सम अनप्लीजेंट एक्टिविटी एट टाइम्स एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, मतलब कुछ ऐसा अकृत्य कार्य भी बहुत जो कर रहे हैं जो कि एज ए ड्यूटी कर्तव्य जो कर रहे हैं, बट ही और सी डज नॉट टेक प्लेजर इन इट, लेकिन उसको क्रिएट करने के बाद, उस सेवा करने के बाद उसको उससे आनंद जो है नहीं लेते हैं। और ये जो है ड्यूटी होता है, इट इज ड्यू टू द स्टम्बर्न डिजायर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। वो जिद्दीपन जो होता है ना, जो जीवात्मा का जिद्दीपन जो होता है, उनका डिजायर के कारण जो होता है, भगवान ने क्या कि मिजरेबल मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट किया अपनी शक्तियों के द्वारा और अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, है ना। लेकिन वो वैसे भगवान चाहते भी नहीं। ब्रह्मा जी तो क्रिएट के दुखी हैं, लेकिन वास्तव में भगवान भी नहीं चाहते कि मटेरियल वर्ल्ड जो क्रिएट है, पर लेकिन वो भगवान जो क्रिएट किस लिए करते हैं, जो विद्रोही जो भगवान के जो वो हैं उनके लिए। तो उसके बाद ये ब्रह्मा जी क्रिएट जो करते हैं, क्रिएशन करने के बाद ना फिर ब्रह्मा जी भगवान की तपस्या करते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो है, या विद्या को तो क्रिएट करने के बाद जो माइंड जो है पॉल्यूट हो जाता है, वो क्रिएशन से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, अपसेट हो जाते हैं। तो इसलिए फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपने माइंड को प्यूरिफाई करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेडिटेट करते हैं भगवान के ऊपर। और उसके बाद फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ये जो है 4 कुमारों का क्रिएशन जो है करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है 5 जो है तत्व थे। आप में से कोई भक्त जो है, अगर किसी भक्त को याद है कि 5 जो कौन कौन से तत्व थे, तो फटाफट से जो है चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर किसी भक्त को याद है कि 5 जो है वो कौन से विद्या के 5 जो तत्व हैं, तो चैट बॉक्स में जो है डाल सकते हैं। और यहाँ पर शिला प्रभुपाद यही बातें शिला प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारा जो विस्मृति है ना, विस्मृति सब सब चीज का जो है कारण है। तो इसीलिए हमें जो है ये विस्मृति को स्मृति जो है लाना है ना। हमें जो है, जो हमारा विस्मृति हो गया है उसको हमें लाना है। और झूठे जो है हम स्वामित्व की भावना, हम जो है मालिक हैं, आइए आइए बैठिए आप सब जो है हमारी बातें जो सुनिए, हम तो मालिक हैं, है ना, हम कंट्रोलर हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारी भावना जो है आती है। ये क्या है, झूठे स्वामित्व की भावना है ना। वी आर नॉट ऑनर, वी आर सर्वेंट, है ना। और जब तक कि सेवा की भावना नहीं है, तब तक इससे निकल जो है नहीं पाएंगे। तो इसी में बंधे रहते, इसी में उलझे रहते हैं। एक जगह मैं देख रहा था, उसमें ना वो मछलियाँ, एक्वेरियम होता है ना, उसमें जो मछलियाँ जो क्या इधर जा रही है उधर जा रही है, उधर जा रही है। लक्की प्रो, थैंक यू प्रो जी, आपने बिल्कुल सीक्वेंस में वो डाला है। तो वो मछलियाँ जो है वो क्या करती हैं, सुबह से शाम तक वो उधर जा रहे हैं, एक पॉइंट से फिर दूसरी मछली से लड़ाई भी करती है ना, दूसरी मछलियों से लड़ाई भी करती हैं थोड़े से कुछ अन्न के वो दाने के लिए। और उनका क्या है, मतलब इस कोने से इनका बस यही एरिया है, इतना एरिया है एक्वेरियम, इतना एरिया है, और इसी में घूमते रहते। लेकिन मछलियां सोचती होंगी, यार देखो, है ना, मैं कितना काम कर रही हूँ, कितना मेहनत कर रही हूँ, है ना, मैं कितना मेहनत कर रही हूँ, यहाँ से वहां, यहाँ से मेरे को जाना है अभी, है ना, अभी दूसरे वो जो मेरी फ्रेंड है उससे मिलना है ना, उससे वो यहाँ पर खाने का दाना है। तो इस तरह से वो जो है घूमते रहते। लेकिन बाहर कोई अगर बैठा हो देख सकते, बताओ इनका क्या लाइफ है ना, यहाँ से वहाँ, वहां से यहाँ, उसी में जो घूमते रहते हैं। इन द सेम वे हम भी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से मेस जाना है, मेस से यहाँ आना है, मार्केट जाना है,
उसके बाद रिलेटिव के यहाँ जाना है, फिर जो फ्रेंड के यहाँ जाना है, फिर कहीं घूमने जाना है, फिर जो है इस तरह से ही करते रहते हैं। शिला प्रभुपाद जो है उसमें बताते हैं कि जब व्यक्ति किसी की शादी होती है तो वो मैरिज का पहले से प्लानिंग करता है, पहले से जो प्लानिंग करता है। क्या प्लानिंग करता है? ओह, मुझे इस व्यक्ति से शादी करना है, उसके बाद यहाँ पर हनीमून के लिए जाना है, यहाँ पर होटल बुक करना है, रेस्टोरेंट में जाना है, ये बच्चे होंगे तो इसका नाम होगा, बच्ची होगी तो ये नाम होगा, फिर घर होगा, फिर गाड़ी होगी, ये प्लानिंग जो करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भी प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं? कल मंगल आरती में उठना है, फिर सुबह जपा करना है, फिर भागवतम सुनना है, फिर भागवतम पढ़ना है, फिर भक्तों से बात करना है, फिर सेवा करने के लिए जाना है, फिर प्रचार करने के लिए जाना है, फिर संकीर्तन करने के लिए जाना है, फिर बुक डिस्कशन करने के लिए जाना है। फिर इस प्रकार से दोनों जो मेटेरियलिस्टिक पीपल है वो मेटेरियलिस्ट जो के लिए प्लानिंग करते हैं, और जो भक्त हैं वो भक्ति का, कृष्ण का कैसे प्रचार किया जाए उसके लिए जो है प्लानिंग जो है कर। तो इस प्रकार से हमें जो है ट्राई जो है करना चाहिए, कोशिश जो है करना चाहिए कि हम जो है क्या है कृष्ण के लिए कार्य जो है करें, कृष्ण के लिए प्लानिंग जो है करें। तो इस प्रकार से ये जो है जीवन और उन दोनों का ही एक तरफ जो क्या है अपनी मिजरीज को एक्सपेंड करते हैं। हाँ, यहाँ जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मिजरी को बढ़ाते जाते हैं। और इस प्रकार जब उनका इंद्रिय तृप्ति सही से नहीं हो पाता तो फिर उनको क्रोध आ जाता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, अपना आनंद के जो लेवल है उसको जो है बढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए, मंगल आरती करेंगे आनंद आएगा, सुबह जपा करेंगे आनंद आएगा, भागवतम सुनेंगे और आनंद आएगा, सेवा करेंगे और आनंद आएगा, प्रचार के लिए जाएंगे तो और आनंद आएगा। तो इस प्रकार से इट टोटली डिपेंड्स अपॉन अस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने मिजरीज को बढ़ाना चाहते हैं या फिर हम जो अपने आनंद के लेवल को जो बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारे लिए इस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से अगर हम जो भगवान की सेवा में लगते हैं, है ना, अपना तरह तरह के भगवान की जो एक्टिविटी है उसमें अपने मन को जो है लगा के रखते हैं, तो मन जो है वो भौतिक जो से हटकर भगवान के उसमें जो लग जाता है। और वही मन जो दुख का कारण बन रहा था, वही मन हमें आनंद के स्थिति में जो है लेकर। टोटली डिपेंड्स अपॉन अस कि हमें चाहिए क्या। अगर हमें आनंद चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सुबह नींद त्यागना पड़ेगा, कंटिन्यूटी लेके आना पड़ेगा, रोज भागवतम सुनना पड़ेगा, रोज जपा करना पड़ेगा, रोज कुछ ना कुछ सेवा हमारा होना चाहिए। तो इस प्रकार से मन जो है दुख का भी कारण है और मन जो है सुख का भी कारण है। बस हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे यूटिलाइज जो है कर रहे हैं। है ना, करंट घर में आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, हमारे ऊपर है कि एसी चलाएं या फिर हीटर चलाएं। अगर एसी चलाएंगे तो ठंडा लगेगा, हीटर चलाएंगे तो गर्मी लगेगा, हमारे ऊपर है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने मन को एंगेज करेंगे उसी तरह से हमें जो है हैप्पीनेस और सफरिंग जो है। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।